नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न द इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग जो है मार्जिनल कॉस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, जो अपना जो कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट है इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये पार्ट 3 होगा। इसके अंदर में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों रिलेशन बिटवीन टीवीसी एंड एमसी, रिलेशन बिटवीन एसी एंड एमसी, रिलेशन बिटवीन एबीसी एंड एमसी कर्व। ठीक है, ये 3 चीज़ पढ़ेंगे दोस्तों। इसके साथ हम लोगों ने एक टेबल बनाया है दोनों का। टेबल के साथ साथ हमने 3 फिगर यहाँ पर बनाया, फिगर 1, फिगर 2 और ये हमारा जो है फिगर 3 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है आपने ग्राफ है, मैंने पहले ही बोला कि ग्राफ जो है इकोनॉमिक्स में जो है हम लोग ग्राफ से भाग नहीं सकते हैं, और ग्राफ जितना इजीली अच्छे से समझ सकते हो तो उतना आप किताब में पढ़ के नहीं समझ सकते हो। ठीक है, इसलिए आप एक बार ग्राफ अगर आप समझ लेते हैं तो क्या होगा कि आपको जो है समझने में और ज़्यादा ईजी होगा। अब एक बार ग्राफ देखेंगे दूर से ही तो आपको लगेगा कि हाँ मतलब ये ऐसा है, इसका थ्योरम में से काम करता है, जो भी है। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है दोस्तों? सीमांत लागत, हिंदी में इसको बोलेंगे। मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है दोस्तों? आप ऐसे अगर इसको डिफाइन करोगे, जैसे कि अगर हम, ठीक है, एक अतिरिक्त जैसे उत्पादन कोई चीज़ करेंगे, क्वांटिटी करेंगे, जैसे कोई फर्म है, प्रोड्यूसर है, वो सामान बनाता है। ठीक है, तो हम लोग एक अतिरिक्त जो क्वांटिटी का उत्पादन करने के लिए, ठीक है, जो हमें लागत होती है उसी को कहेंगे हमें सीमांत लागत। मतलब एक अतिरिक्त जो है क्वांटिटी का उत्पादन करने के लिए जो हमें लागत जो हमें लगता है उसे हम कहेंगे सीमांत लागत। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था, एक चीज़ पढ़ा था, मार्जिनल कॉस्ट जो होता है, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट जो होता है एमसी, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था पहले? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट बराबर होता है डेल्टा टीवीसी बटे डेल्टा एक्स। ठीक है, या बराबर कह सकते हैं डेल्टा टीसी, टोटल कॉस्ट, बटे डेल्टा एक्स। इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब क्या हुआ कि जो एमसी जो होता है, डेल्टा टीवीसी का अगर हम लोग स्लोप निकालेंगे, ठीक है, बटे डेल्टा एक्स, या फिर दूसरे तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट बराबर टीसी, टोटल कॉस्ट, एन हो गया, ठीक है, एन जो एन नंबर का माइनस टी सी एन माइनस 1, मतलब लास्ट जो है एन के पहले का जो है, ये दोनों का अगर अंतर करेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट हमें निकल जाएगा। मतलब एक अतिरिक्त हम बोले ना कि टोटल कॉस्ट कितना लगा एक क्वांटिटी उत्पादन करने में, क्वांटिटी जैसे एन माइनस 1 होगा तो 1 हो जाएगा, और ये टोटल कॉस्ट जो बियर होगा वो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और आप याद रखिएगा, जो समेशन ऑफ एम सी बराबर हो जाएगा, समेशन ऑफ एम सी बराबर क्या होगा, समेशन दैट वुड बी इक्वल टू टी वी सी। ठीक है, टी वी सी का इक्वल होगा समेशन ऑफ एम सी। हम लोग पढ़ेंगे समेशन ऑफ एम सी जो है टी वी सी का इक्वल कैसे होता है। और दूसरा चीज़ दोस्तों, जैसे ये टी सी एन और टी सी एन माइनस 1 है, ठीक है, यहाँ पर क्या देखिए फिक्स्ड कॉस्ट, अगर टी सी क्या होता है, टोटल कॉस्ट बराबर क्या होता है, टीवीसी प्लस टीएफसी, टीएफसी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अगर इसके अंदर में जोड़ेंगे तो नलीफाई हो जाएगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, दोनों में नलीफाई हो जाएगा। तो बचेगा क्या दोस्तों, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एन माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट एन माइनस, सॉरी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एन माइनस 1। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप मार्जिनल कॉस्ट को ये समझिए। अब हम लोग क्या है कि रिलेशनशिप किसके किसके बीच निकाल रहे हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज द पार्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर में जो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी जो है इंक्लूड रहता है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या है कि क्वान्टिटी 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, उत्पादन कर रहे हैं, जिसका टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है इसमें 0, क्योंकि कोई उत्पादन नहीं हो रहा तो 0 हो गया। ठीक है, 1 का 10 हो गया, 2 का 18 हो गया, ठीक है, 3 का 30 हो गया, 4 का 45 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं दोस्तों कि जो है मार्जिनल कॉस्ट जो होता है, या तो आप टोटल चेंज इन ऑफ टोटल कॉस्ट बटे चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो या तो टीवीसी या टोटल कॉस्ट, दोनों कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर ऐसे आप करिएगा, 10 घटा 0 बराबर कितना हो गया 10, कहीं 0 का तो कोई मतलब नहीं है, 0 में कोई अतिरिक्त उत्पादन हुआ नहीं है। ठीक है, अब 2 घटा 1 करेंगे तो 1 हो गया। ठीक है, 18 में 10 गया तो 8, 30 में 8, 18 गया तो 12, 45 में 30 गया तो 15 हो गया। ठीक है, इस तरह से सबका हमारा जो है एमसी निकल गया, मार्जिनल कॉस्ट, और ये टीवीसी हम लोग का टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल गया। ठीक है, अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर इस समय डाउट हो दोस्तों तो इससे पहले वाला क्लास देख लीजिएगा,
हमने उसको अच्छे तरह से उनका एक्सप्लेनेशन किया है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने दोस्तों ये जो ग्राफ बनाया, ठीक है, अब इसी को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक प्लॉट किया है। देखिए टीवीसी का जो हम लोग बताए थे क्या होता है, ये एस के जो है अपोजिट होता है, उल्टे एस की तरह होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर क्या होता है, ये जो होता है दोस्तों ह्रासमान दर से जो है ये बढ़ता है, फिर इसके बाद जब जाएंगे तो ये क्या वर्धमान दर से बढ़ेगा, मतलब ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। अगर डिफरेंस करोगे तो आपको ज़्यादा बढ़ते हुए मिलेगा, फिर आगे जो है ये बढ़ते जाता है, ठीक है। ये क्यों होता है, हम लोग पढ़े हैं द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में जो है उसके अनुसार जो है ये बढ़ता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने इसके पहले इनका जो है डिस्कशन हम लोगों ने कर चुका है, ठीक है। टोटल जिसमें क्या है कि इसमें पहले क्या होता है कि हमें ज़्यादा कॉस्ट लगता है, जैसे है ना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या पढ़ाए हैं, जिसमें जो परिवर्ती लागत ज़्यादा लगता है, जबकि स्थिर लागत जो होता है वो साधन का जो स्थिर लागत है वो पहले जो है कम खर्च होता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे जो है घटते जाता है स्थिर साधन लागत और परिवर्ती लागत बढ़ते जाता है, तो वो अलग सब। अगर जाएंगे आगे, अगर उस चैप्टर में जाएंगे तो फिर हम लोग भटक जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ पर 0, 10, 20, 30, 40 ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट है, ये भी हमारा कॉस्ट है इधर का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, देखिए इनका जो टीवीसी का जो स्लोप है, हमने पढ़े थे ना, डेल्टा टीवीसी बटे डेल्टा एक्स, मतलब स्लोप ऑफ टीवीसी वुड बी द एमसी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हर एक पॉइंट पर जो यहाँ पर पॉइंट पर जो होगा इसका जो स्लोप बिंदु होगा वही हमारा जो है एमसी होगा, मार्जिनल कॉस्ट होगा, ठीक है। शुरुआत मार्जिनल कॉस्ट का क्या होता है कि शुरू में जो है क्या है कि देखिए यहाँ पर घटने लगता है, मिनिमम पॉइंट पे आता है। मिनिमम पॉइंट कहाँ पे आता है, जहाँ पर जो है इसका जो है ह्रासमान दर से जहाँ बढ़ता है, ठीक है। फिर ये वर्धमान दर से जब बढ़ता है तो फिर यहाँ भी जो है एमसी जो है मार्जिनल कॉस्ट जो हमारा बढ़ते जाता है, ठीक है। इसमें जो है आपका जानने के लिए और कुछ नहीं है, बाकी जो आप इस दोनों ग्राफ का जो है आप एक दूसरे के साथ जो है खुद आप ये कर सकते हो। एक चीज़ हमने पढ़ाया था यहाँ पर कि डेल्टा एमसी समेशन ऑफ एमसी जो है विल बी इक्वल टू टीवीसी। देखिए दोस्तों यहाँ पर समेशन ऑफ इसका अगर पूरा अगर एरिया आप निकाल देते हो, ये एरिया डेल्टा एमसी निकालोगे, ठीक है, वो हो जाएगा बराबर टीवीसी हो जाएगा, ठीक है। आप हम लोग कैलकुलेट करेंगे ज्योमेट्रिकल मेथड से किस तरह से हम लोग एरिया इसका निकालते हैं, ठीक है, बहुत ईजी मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि डेल्टा एमसी जो होगा बराबर टीवीसी, आप ये जानिए, ठीक है। तो ये है हमारा जो है ग्राफ है टीवीसी और एमसी के बीच में है, किस तरह से जो है ये जो है घटता है, पहले ज़्यादा रहता है कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, फिर धीरे धीरे मिनिमम में आता है, फिर ये यू शेप का होता है, ठीक है। यू शेप का इसीलिए होता है क्योंकि दोस्त यहाँ पर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है इसमें लागू होता है, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर एसी और एमसी के बीच में हमें जानना है रिलेशनशिप बिटवीन एसी और एमसी का कैसे होता है। एवरेज कॉस्ट हो गया, ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट देखिए हम लोगों ने निकाला टीसी का जो है किस तरह से डिवाइड किया, 20/1, 28/2, 14 हो गया ना, 40/3, 13.3 हो गया, 55/4 ऐसे निकाले हैं। और मार्जिनल कॉस्ट ऑलरेडी हमने बताया दोस्तों किस तरह से निकालते हैं। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, 1 घटा 0 करेंगे इससे, ठीक है। तो 10 में 10 गया है ना, 28 में 20, इस तरह से 8 गया, तो यहाँ पर 10, 8, 12, 15 हो गया। एसी और एमसी हो गया, ठीक है। इसमें आपको रिलेशनशिप में ही जानने का आपका इसमें है कि जो है एमसी जो होता है एसी का जो मिनिमम पॉइंट है वहाँ पे काटता है। देखिए मिनिमम पॉइंट पे यहाँ पे काट रहा है, नंबर 1। जब एसी जो है हमारा देखिए डाउनफॉल होता है, तो एसी डाउनफॉल होता है तो एक मिनिमम पॉइंट ऑफ एमसी जो होता है वहाँ से जो है क्या होता है, बढ़ना शुरू करता है, ये एमसी हमारा बढ़ता है। यहाँ से देखिए एसी डाउनफॉल होता है तो एमसी यहाँ से बढ़ता है, ठीक है। तो और यहाँ पर बी पर जब जाएंगे तो पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर बी जो है यहाँ पर बढ़ना शुरू कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एसी घटता है तो एमसी बढ़ता है। एसी इस एरिया को ए और बी के बीच नाम दिया, पॉइंट ये हो गया, पॉइंट बी हो गया, एक्स ए प्रोडक्शन होता है, एक्स बी होता है, ठीक है। ये आप जानिए कि ये जो है शुरुआत में जब एसी जो है जो हमारा जो गिरता है, ठीक है, तो हमारा जो है देखिए यहाँ पर जो है कैसे, यहाँ पर क्या है देखिए एसी क्या है, यहाँ पर एसी जो है हमारा जो है नीचे रहता है, एमसी नीचे रहता है यहाँ पर, ठीक है। फिर एक मिनिमम पॉइंट के बाद जो है एसी जब बढ़ता है तो एमसी ऊपर आ जाता है, ठीक है। ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। और इसमें जानने का क्या है दोस्तों, आप जैसे कि एसी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, देखिए एसी बराबर क्या निकाले थे, टीसी बटे क्वांटिटी, ठीक है। ये हो गया स्लोप, हो गया एवरेज कॉस्ट हो गया, ठीक है। उसी तरह से एमसी का हम लोग पढ़ेंगे, एमसी बराबर क्या पढ़े थे दोस्तों, डेल्टा टीसी बटे डेल्टा क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका जो एमसी का ये है, मतलब ये स्लोप ऑफ डेल्टा सी है, ठीक है। टीसी का जो स्लोप है वो है एमसी है, ये भी आप ये कर सकते हैं। टीसी जो है तो यहाँ पर क्या है कि दोनों का जो है हम लोग ने वैल्यू इस तरह से निकाला है, और यहाँ पर जो है
किस तरह से जो ग्राफ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग इसको जो है डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा जो हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर जो है रिलेशनशिप बिटवीन ABC और MC के बीच में निकाला है, ठीक है। यहाँ पर तीनों का है एक्चुअली, ABC है, AC है और MC है, ठीक है। AC MC का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, हम लोग ऑलरेडी ने पढ़ा था कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर क्या होता है होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट बटे क्वांटिटी, ठीक है। और MC क्या पढ़े थे दोस्तों, MC बराबर क्या होता है चेंज इन TVC बटे चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, प्रोडक्शन, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होगा दोस्तों, एवरेज वेरिएबल जो कॉस्ट होगा, यहाँ पर देखिए हमने निकाला है, यहाँ पर ABC का भी वैल्यू निकाला है, ठीक है। ABC का देखिए, ABC का वैल्यू दोस्तों कैसे निकाला है, ABC का देखिए यहाँ पर TVC है, तो TVC का जो हम लोग क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा, बताया तो ऑलरेडी पिछले क्लास में। तो 10/1 18/2 9 हो गया ना, इस तरह से 30/3 हो गया, 10 हो गया, तो यहाँ पर 10 हो गया, इस तरह से, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, ABC का भी यहाँ पर 10 9 10 11 यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट किया है, ठीक है। देखिए हमने यहाँ ABC प्लॉट किया। तो यहाँ पर क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट जो होता है दोस्तों, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC और मिनिमम पॉइंट ऑफ AC दोनों से जो है इंटरसेक्ट करती है। और यहाँ पर जो होगा, जो क्या होगा, ABC जो होगा MC बराबर ABC हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा MC बराबर AC हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, MC बराबर क्या होगा AC हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा चीज़, एक चीज़ और आप जान लीजिएगा, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो टाइप का जो AFC होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इसका भी बनाया एक साथ हमने सारा ग्राफ बनाया ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। जो भी हम लोग पढ़े हैं यहाँ पर सारा चीज़ यहाँ पर एक साथ है एवरेज के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दोस्तों देखिएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, देखिए यहाँ पर जब घटता है, ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर यहाँ से बढ़ता है, MC जो है देखिए यहाँ से बढ़ता है। तो ये और B का जो ये पॉइंट ये हो गया, और ये B का पॉइंट का जो बीच में जो है क्या है, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती है, और आपका देखिए दोनों घटता है, MC भी आपका ये AC भी घटता है, एवरेज कॉस्ट भी घटता है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यहाँ पर घटता है, ठीक है। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो फिर देखिए यहाँ पर MC का देखिए यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, AC से भी ज़्यादा हो जाता है, और ABC से भी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी ज़्यादा होता है। इस तरह से दोस्तों इस ग्राफ के आधार पर जो है आप इस रिलेशनशिप को जो है आप जब पढ़ेंगे, बुक्स में पढ़ेंगे, 6 7 8 पॉइंट दिया हुआ है, सारे पॉइंट जो है इसके अनुसार जो ये फॉलो करेगा, ठीक है। किसी तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत हो दोस्तों तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या तो हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इस तरह की क्लास लंबा हो जाएगा, क्योंकि लास्ट जो क्लास होगी दोस्तों वो आप लॉन्ग जो है आप दीर्घकालीन के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो जितना भी पढ़े हैं शॉर्ट पीरियड के लिए पढ़े हैं, तो इसीलिए क्योंकि इस क्लास में नहीं हो पाएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद आप लोगों को चैनल देखने के लिए। अगर चैनल आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना दोस्तों, जय हिंद।